बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने क्वेटा को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। क्वेटा में सरियाब रोड से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। खुदकार हथियार, दस्ती बम और IED शामिल। CTD बलूचिस्तान के मुताबिक दहशतगर्द बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में BLA के खिलाफ मुजाहरे। लिसानी बुनियादों पर शहरियों का कत्लेआम की शदीद मजम्मत। शहरियों का कहना है BLA भारत के इशारों पर काम कर रही है। अवाम के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को फांसी देने का मुतालिबा। मुजाहिदीन के पाक फौज के हक में नारे। अमरीका ने सूडानी पासपोर्ट होल्डर्स के तमाम पासपोर्ट मनसूख कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है जो ममालिक अपने शहरियों की वापसी का फैसला कबूल नहीं करेंगे उनको वीज़े नहीं देंगे। मजीद टैरिफ भी लगाया जाएगा। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा जनूबी सूडान मुकम्मल ताउन करे तो अमरीका अपने फैसले पर नजरसानी कर सकता है। इसराइली फौज की जानिब से 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों के कत्ल की वीडियो एक माह बाद मंजर आम पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश कर दी गई। वीडियो बनाने वाले कारकुन को कलमा शहादत पढ़ते भी सुना जा सकता है। न्यूजीलैंड का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। पाकिस्तान वनडे सीरीज में भी नाकाम। कीवीज ने तीसरे मैच में 43 रन से शिकस्त दे दी। 265 रन के ताकुब में कौमी टीम 221 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम ने 50 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 रन पर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान T20 सीरीज 4-1 से हारा था। इमामुल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। जबड़े पर बॉल लगने से शदीद जख्मी हो गए। रन लेने के दौरान फील्डर की थ्रो लगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। इमामुल हक की CT स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टरों का 2 हफ्ते क्रिकेट न खेलने का मशवरा। हम 40 ओवर तक मुखालिफ टीम को पकड़ते हैं। हमारी कोशिश 50 ओवर तक होनी चाहिए। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तनकीद करना सबका हक है। हमारे लिए ये सीरीज मुश्किल थी। न्यूजीलैंड हर शोबे में हमसे अच्छा खेली। न्यूजीलैंड ने एशियन कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया था। मैच के दौरान अफगानों ने टीम और पाकिस्तान को बुरा भला कहा। तमाशाइयों ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। 2 अफगान शहरियों को स्टेडियम से निकाल दिया गया। टीम इंतजामिया का कहना है कि अफगान शहरी की हरकत संजीदा मामला है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीज़ा पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। पाबंदियां जून के वस्त में ख़त्म होने का इम्कान है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द इसेंशियल कमोडिटीज़। ये 51 है इन जो SPI का इंडेक्स है, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। इसमें 51 कमोडिटीज़ हैं। कमोडिटीज़ हैव कम डाउन एंड वी आर वेरी monitoring it very closely so that जो भी इम्पैक्ट है और ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमने इस पे मेजर्स लेने हैं वो ECC will guide to let you know कि इसका एक institutionalized mechanism is now in place in terms of monitoring of these prices. टैरिफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियाँ बनाई हैं। सेक्रेटरी तिजारत की ज़ेरे क़यादत वर्किंग ग्रुप बना दिया। टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात पर गौर किया जा रहा है। टैरिफ असरात से निमटने पर काम हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का बेहतरीन पार्टनर है। वज़ीर ख़जाना का तरसीलात ज़र को 36 अरब डॉलर्स तक ले जाने का अज़्म।
ट्रंप का आलमी मईशत पर खुदकुश हमला, आलमी टैरिफ नाफिज करके सरमायाकारों का भट्टा बिठा दिया। सिर्फ 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। अमरीकी सदर के ऐलान करदा 10% आलमी टैरिफ का नफाज हो गया। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी देखी गई। डाउन्स जोन्स 5%, S&P 4.6, नेक्स्टिक 4.7% गिर गई। लंदन एक्सचेंज में 5% कमी, जर्मनी की डेक्स इंडेक्स 4% गिर गई। मुश्किल सूरत हाल में अमरीकी सेंट्रल बैंक का शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप का कहना है, दुनिया ने हमारे साथ बुरा सलूक किया, हम गूंगे और बेबस रहे मगर अब नहीं रहेंगे। चीन की टैरिफ मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे, तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का फ़ोन पर राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अज़म का अयादा किया। बिजली सस्ती होने पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं अब महंगाई मजीद कम होगी, हुकूमती कोशिशों से महंगाई का खात्मा होगा, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हुकूमत ने 26वीं तरमीम लाकर खुद को शिकंजे में फंसा लिया। JUI तनहा कुव्वत थी जो 26वीं तरमीम की राह में रुकावट बनी। हमने एक फैसला भी अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। अपोजिशन के स्टार पर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच को तरमीम का हिस्सा बनाया। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट दे दिया, माहाना अखराजात के लिए भी रकम बांध दी। कामरान टिसोरी ने कहा कि वो शहर में नफरत की सियासत नहीं करेंगे, क्लाशनकोफ की बजाय कलम देने के लिए आए हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। कराची के इलाके ईसा नगरी में लग्जरी गाड़ी और ट्रॉलर में टक्कर, पराठों की मालिक खातून ने ट्रॉलर के ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रायलर ड्राइवर और खातून को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात मुंतकिल। खातून से मिलने वाला असलहा लाइसेंस जायदुल मयात निकला। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमात बनेंगे। पानी की किल्लत, मुमकिन खुश्क साली के बायस फैसला किया गया। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में नए मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तैयारियां, ब्लू और पर्पल लाइन की तामीर की जिम्मेदारी LTA को मिलने का इम्कान। LTA इंजीनियरिंग विंग के पास अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने की अहलियत और तजर्बा मौजूद है। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन जैसा तारीख साज मंसूबा भी मुकम्मल किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन, तलबा तंजीमों से कमरे खाली कराने के लिए कार्रवाई। 28 हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हॉस्टल्स 9 अप्रैल को क्लासेस और इम्तहानात के साथ तलबा के लिए खुलेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम तलबा के लिए इंतबाह जारी कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फ़ैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने करना है। लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च को दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़े तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है, बास अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बाजिद हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि BNP मेंगल को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। BNP बाजिद है तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं।
पाकिस्तान का दहशतगर्दों के हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती है। अमरीकी सदर ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान मसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। ईरान सदर का भी जवाब आ गया। कहते हैं अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग, दीगर मसनूआत के साथ आईफोन्स भी नहीं बच पाएंगे। कंपनी टैरिफ का बोझ सारिफीन पर डालती है तो 30 से 40% तक कीमतों में इजाफा होगा। ज्यादातर आईफोन अब भी चीन में बनाए जाते हैं, जिन पर 54% टैरिफ लगा था। PIA का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा, 1 जून तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइंस 56,000 आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। आज़मीन हज को 280 परवाज़ों के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। 20,000 सरकारी और 36,000 प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए सफ़र करेंगे। सखी सरवर में कदीमी मेला जारी। मुल्क भर से आला नस्ल के हजारों खूबसूरत ऊंट मेले में पहुंच गए। व्यापारी को अभी रश। खूबसूरत ऊंटों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रोनाल्डो के शानदार 2 गोल्स। सऊदी क्लब अल नसर ने अल हिलाल को 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने इंटरनेशनल करियर में 931 गोल्स का संगे मील अबूर कर लिया। और कराची का मौसम आज गर्म रहेगा। शहर कायद में आज गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया।